दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओवर थिंकिंग आजकल लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और सोचते सोचते फिर वहीं स्ट्रक हो जाना, बिना कुछ एक्शन लिए बस अपने माइंड में ही ट्रैप हो गए रह जाना। इसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस और रूमिनेशन भी कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आंसर ढूंढता रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पहले क्या हो रहा था और आगे क्या होने वाला है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, और दूसरे से जुड़े हुए सवाल और आपकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, ऐसी अलग अलग चीज़ें। हमारा दिमाग एक परफेक्ट मशीन तो है नहीं जो हमेशा हमें जल्दी से परफेक्ट सोल्यूशन दे दे। जब हमें सही टाइम पे परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता तो हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ के रखता है और उस चीज़ को सोचता रहता है और ब्रेन फिर थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की स्टेट में इंटर कर जाता है। ये आदत दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ब्रेन किसी ना किसी लूप में फंसा रहता है। लेकिन कई बार हमारे लिए सोचना भी ज़रूरी होता है, तभी तो हम ग्रो करते हैं और इसे राइट थिंकिंग कहते हैं। लेकिन वही ओवर थिंकिंग करना गलत होता है जो हमें पीछे लेकर जाता है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कब हम राइट थिंकिंग कर रहे हैं और कब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ताकि हम ओवर थिंकिंग से अपने ब्रेन को इंटर होने से रोक सकें। फर्स्ट स्टेप है नो व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग एंड व्हेन टू स्टॉप इट। अब हम सबको ये तो पता है कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या नॉर्मल थिंकिंग। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो ये 3 चीज़ें नोटिस करोगे। पहला, रेपिटेशन, जहां आप एक लूप में फंस जाते हो और किसी एक चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से सोचते रहते हो। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, तो आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहोगे। उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो हमेशा मुझसे ऐसे ही बोलता है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं उसे बदला लूँगा, मैंने तब उसे क्यों जवाब नहीं दिया, मैंने गलत किया, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये थिंकिंग पैटर्न कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरा है प्रोग्रेसलेसनेस, और प्रॉब्लम तो ये है कि इतना कुछ सोचने के बाद भी आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। बस आपका माइंड इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीज़ों को सोच रहा होता है पर किसी सॉलिड सोल्यूशन पर नहीं पहुंचता। तीसरा है अनप्लीजेंटनेस, और लास्ट पे ये सब सोचने के बाद आप खुद के बारे में ही बुरा फील कर रहे होते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। ओवर थिंकिंग को हम प्रॉब्लम की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होता है। ये हमारी सेल्फ स्टीम लो करता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता और ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी आती है। जब आप ये 3 चीज़ें नोटिस करो तो आप समझ जाओ कि आप राइट थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पर इसे रोकना कैसे है, इसे नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। सेकंड है आपको एक नॉट गिविंग ए फक एटीट्यूड डेवलप करना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा जहां आपको हर चीज़ से जल्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़े। जो चीज़ आपके लिए वाकई इम्पोर्टेंट है और आपके कंट्रोल में है, सिर्फ उसके बारे में ही आपको सोचना है और बाकी सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी हाइट कम है, ये ऐसा है, वो वैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी आप अपने आप को हज़ारों ऐसी बातों में परेशान होते हुए पाओ तो आपको अपने दिमाग में कहना होगा भाड़ में जाए और आगे बढ़ जाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा कहने का क्यों कह रहा हूँ, जबकि ये वर्ड तो गलत है। वेल, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जिसे डिस्टर्बिंग दी पैटर्न कहते हैं, यानी अपनी थिंकिंग पैटर्न को बीच में से ब्रेक करना। ओवर थिंकिंग करते हुए आप एक लूप में फंस जाते हो जहां आप घूम फिर कर एक ही चीज़ के बारे में सोचते जाते हो। अचानक भाड़ में जाओ कहने से आपका ब्रेन एकदम से शॉक हो जाता है और आपका थिंकिंग पैटर्न ब्रेक हो जाता है। दोस्तों, तभी आप एक पेपर पे लिख के देखना जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और वहीं उनके नीचे ये लिखना कि इन चीज़ों के बारे में आपका कंट्रोल है या नहीं। तो देखना कुछ ही चीज़ें होंगी जिन पे आपका कंट्रोल होगा। तो जिन चीज़ों के बारे में आपका कंट्रोल ही नहीं है उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिन पे आपका कंट्रोल है। आपको थिंकिंग पर नहीं बल्कि राइट थिंकिंग पर फोकस करना है। इसके लिए आपको उन चीज़ों को सोचना छोड़ना होगा जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि अगर आप हर छोटी मोटी चीज़ों को सोचने में ही लगे रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जिसके बारे में सोचकर इतना परेशान हो रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप खुद ही सोचो कि ये चीज़ अगले 5 से 10 साल के बाद आपकी लाइफ में कितना मैटर करती है। अगर नहीं तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर आप अपने आप को किसी ऐसी प्रॉब्लम में पाओ तो अपने आप को 2 ऑप्शन दो, या तो उसे सोल्व करो या फिर उसे भूल जाओ और दोबारा उसके बारे में मत सोचो। थर्ड है वरीइंग पोस्टपोन्ड। वरीइंग पोस्टपोन का मतलब है कि आपको अपनी परेशानियों को बाद के लिए टालना होगा।
जिंदगी में हर चीज़ का एक वक्त होता है और एक ही चीज़ को हर वक्त करते रहना हमेशा सही नहीं होता। वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट करके रखना है, 1 या आधा घंटा। उस टाइम के दौरान ही आप अपने प्रॉब्लम और थॉट्स की सोल्यूशन ढूंढोगे ताकि आप हमेशा सोचते रहने की आदत से बच सको। यानी जब भी आपको लगे कि कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है तो ये सोचो कि अभी मैं इस थॉट को पोस्टपोन कर देता हूँ और मैं इसके बारे में शाम को सोचूंगा। अभी मेरे लिए जो करना इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में सोचूंगा। और जब कुछ घंटों बाद वो सोचने का टाइम आएगा तो तब या तो वो इतना थॉट इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा या फिर उसके बारे में आप अच्छे से सोच पाओगे, या आपके लिए वो चीज़ सच में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो आप उसके बारे में भूल चुके होगे। वरिंग पोस्टपोन में होता यह है कि आप हमेशा एक चीज़ को सोचने की बजाय एक पार्टिकुलर टाइम में एक लिमिट में ही सोचते हो। जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है तो आप तब सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही सोचते हो जो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और ऐसा करने से आप अपने कामों को फुल फोकस के साथ कर पाओगे बिना ओवर थिंकिंग करने के। 4th है फोकस ऑन प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ फ्यूचर और पास्ट। यानी आपको पास्ट और फ्यूचर में कम और प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा जीना सीखना होगा। मान लो कि नेक्स्ट वीक में आपका कोई एग्ज़ाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अब ये सोच कर अपना और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपको पढ़ लेना चाहिए था। यानी आप अपनी पास्ट में हुई मिस्टेक्स को लेकर सोचते जा रहे हो, यानी आप अपनी पास्ट में की हुई मिस्टेक को लेकर बार बार सोच रहे हो और परेशान हो रहे हो, या फिर फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हो और ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आगे मेरा क्या होगा, अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। और ऐसा करके आप अपने प्रेजेंट का और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आप ये इमेजिन करो कि ऐसे ओवर थिंकिंग करके आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, नहीं ना। तो आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जितना भी टाइम बचा है उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और यही इस प्रॉब्लम से निकलने का ओनली सोल्यूशन है। लोग ज़्यादातर पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये सोचो कि अभी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो या फिर अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो। आपके एक्शन ही आपको सोल्यूशन तक ले जाएंगे। इसलिए अपने पास्ट और फ्यूचर से बाहर आओ और प्रेजेंट में जीना सीखो। 5th कीप योर सेल्फ बिजी। आपने ये तो सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब ये बात मानो या ना मानो पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब वो लाइफ में एक्शन लेने में बिजी नहीं होते बल्कि सोचते रहने में ही हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन जब भी हमारी कोई ऐसी हैबिट हमारा बिहेवियर बनने लगे तो हमें हमेशा उसका अपोजिट करना शुरू कर देना चाहिए। यानी आपको अपना पहले से टाइम डिसाइड करके रखना है कि आपको कब क्या करना है और कब आपको अपना काम करना है और कब अपनी परेशानियों के बारे में सोचना है। अपना डेली शेड्यूल ही इस तरह का बना लो कि आपके पास ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना बचे, आप बस एक्शन लेने में ही बिजी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।